हेलो एवरीवन, वेलकम टू iGate। इनिशियल 2 लेक्चर्स में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन कि वाई वी आर स्टडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट ऑफ डिजिटल है वो है लॉजिक गेट। अगर कोई बोले सर व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम बोलते हैं सेल। तो वैसे ही बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलोगे तो आप बोलोगे लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब ये लॉजिक को डिफाइन करना जरूरी है। लॉजिक का मतलब होता है काइंड ऑफ इनपुट। लॉजिक का मतलब होता है काइंड ऑफ इनपुट। अब यहां पे काइंड ऑफ इनपुट के पास सबसे सिंपल में क्या बोल सकते हैं हम, यस एंड नो। या तो आप बोलो 1 एंड 0, आगे बोलो हाई या तो लो, ऐसा हम कह सकते हैं। और भी जैसे कि हम स्कूल लाइफ में ट्रू फॉल्स जो यूज करते थे तो वो था ये ट्रू एंड फॉल्स। मार्क और स्पेस भी बोल सकते हैं हम, मार्क और स्पेस भी बोल सकते हैं। अगर मैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बोलूं तो 5 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट। अगर मैं करंट के रेस्पेक्ट में बोलूं तो 5 एम्पियर और ये 0 एम्पियर, ठीक है। तो लॉजिक का मतलब होता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनपुट। सो वी आर हैविंग लॉजिक हाई इनपुट, लॉजिक हाई इनपुट और ये लॉजिक लो इनपुट। यहां पे मैं और डिस्क्राइब कर दे रहा हूं इसको। ये 1 और 0 तो हम लोग डोमिनेंटली यूज करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास लॉजिकली हाई, तो लॉजिकली हाई इनपुट और ये लॉजिकली लो इनपुट। अब पूरा का पूरा डिजिटल में आपके पास इनपुट विल बी 1 एंड 0 एंड आउटपुट विल बी 1 एंड 0। मैं डोंट केयर का डिस्कशन अभी नहीं एराइज कर रहा हूं, ठीक। तो काइंड ऑफ इनपुट हो गया। फिर आप बोलोगे सर वी शुड हैव सम रेफरेंस एग्जांपल ऑफ लॉजिक 1 एंड 0। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इमेजिन करो ये डोर है, डोर आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसे बना रहा हूं सो दैट डोर इज ऑलमोस्ट ओपन, डोर इज ऑलमोस्ट ओपन, डोर ओपन। तो इसको हम बोलेंगे इट इज लॉजिकली 1। आप यहां पे लॉजिक 0 भी बोल सकते हो डोर ओपन को। अगर डोर आपका ओपन है तो लॉजिकली 1 बोल सकते हो। सर 0 बोल सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स आप 0 बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन, मैं वापस डोर बना रहा हूं और दिस टाइम डोर इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। आप देख सकते हो क्लोज बनाया मैंने डोर को, डोर क्लोज्ड एंड दिस इज रिफर्ड एज लॉजिक 0। अगर इसको लॉजिक 0 ट्रीट करोगे, डोर ओपन को लॉजिक 0 ट्रीट करोगे, तो डोर क्लोज्ड को लॉजिक 1 ट्रीट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन हम इसमें एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं कि सर दोनों में क्या रिलेशन है, इसको बता सकते हो आप क्या? तो डुअलिटी प्रॉपर्टी राइट नाउ के लिए डुअलिटी प्रॉपर्टी, लेकिन डिस्क्राइब बाद में करेंगे। ग्लास का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 2 ग्लास है आपके पास, एक ऑलमोस्ट फुल या कंप्लीटली फिल्ड ग्लास बोल रहा हूं मैं, फिल्ड ग्लास। फिल्ड ग्लास को लॉजिकली 1 बोल रहा हूं और ये ऑलमोस्ट एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी ग्लास, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉजिकली 0। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर चीजें बदल सकती है क्या? चीजें बदल सकती है मतलब फील्ड क्लास को लॉजिक 0 बोले, एम्प्टी क्लास को लॉजिक 1 बोले, बदल सकते हो बट उसमें फिर डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर दोनों को मतलब रिलेट करते वक्त आपको डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रिलेट नहीं कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है।
सर इसमें हम अगर पार्शियली फिल्ड होता, पार्शियली फिल्ड, यहां पे भी पार्शियली फिल्ड, तब हम क्या लॉजिक 1 और 0 असाइन कर सकते थे क्या? तो मैं यहां पे एक एग्जांपल देखो बता देता हूं। अगर हमारे पास ये ग्लास है और ये पार्शियली फिल्ड है, तो अगर पार्शियली फिल्ड वाली चीजें हैं तब हम इसको डोंट केयर या कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिसका डिस्कशन मैं के मैप में ही स्टार्ट करूंगा। अभी ऐसा डिस्कशन करने का नीड नहीं है, क्योंकि हम 1 और 0 के रेस्पेक्ट में इनपुट डिस्कशन करके 1 और 0 के रेस्पेक्ट में ही हम आउटपुट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो पूरे के पूरे डिजिटल पे जब इंफॉर्मेशन का डिस्कशन अराइज होगा तो लॉजिक के सेंस में बात करेंगे। जब भी लॉजिक के सेंस में बात करोगे आप 1 और 0 का डिस्कशन स्टार्ट करोगे, ठीक। तो आप हर एक चीजों को जो ऑब्जर्व कर रहे हो या इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी एनकोडेड इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और एल्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। सर इंटरमीडिएट चीजें हो गई, तो जैसे कि डोर आपका पार्शियली क्लोज्ड है या पार्शियली ओपन है, तो हम डोंट केयर टर्म लेंगे। जब भी आप शायद वाला वर्ड यूज करते हो, जब भी मैं क्लासेस लेता हूं डोमिनेटली अपनी क्लास ऑफ डिजिटल की, तो मैं यही वाला वो चीजें बोलता हूं। मूवी जाओगे तो बोलोगे यस, और एल्स क्या बोल सकते हो? नो। शायद वाली चीजें डिजिटल में अलाउड नहीं है, दैट मींस डोंट केयर वाली चीजें को हम फॉल्स इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे पूरे डिजिटल पे, ठीक है। सो फिर अब 1 और 0 का आइडिया हो गया। अब इसके बाद मैं पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का डिस्कशन अराइज करने वाला हूं, ठीक है। अभी क्या डिस्कशन करने वाले देखो, अभी पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और यहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। जैसे लॉजिक के बारे में मैंने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 1 एंड 0 आर सेड टू बी द लॉजिक लेवल्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब नेक्स्ट देखो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वोल्टेज एक्सिस बना रहा हूं या वोल्टेज या वोल्ट का एक्सिस बना रहा हूं, और यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कोई टाइम एक्सिस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ वोल्टेज है। एक हायर वोल्टेज है और एक लोअर वोल्टेज नजर आ रहा है। तो मैं यहां पे बस एम्पलीट्यूड की वैल्यूज लिख दे रहा हूं, लाइक दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज -2 वोल्ट। अब यहां पे आपको दो वोल्टेज लेवल नजर आ रहे हैं, एक तो हायर वोल्टेज लेवल और एक लोअर वोल्टेज लेवल। अगर आप हायर वोल्टेज लेवल को लॉजिक हाई असाइन कर रहे हो, अगर आप हायर वोल्टेज लेवल को लॉजिक क्या असाइन कर रहे हो, 1। ये क्या है आपके पास, ये तो लोअर वोल्टेज लेवल है, 10 इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू -2, तो ये है लोअर वोल्टेज लेवल। लोअर वोल्टेज लेवल को हम बोल रहे हैं लॉजिक 0 और हायर वोल्टेज लेवल को क्या बोल रहे हैं हम, लॉजिक 1। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में देखो अगेन सेम, मैं वोल्टेज एक्सिस बना सकता हूं या तो फिर करंट एक्सिस बना सकता हूं। यहां पे एक्स एक्सिस में टाइम नहीं है बिल्कुल भी, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद इट। यहां पे हम बोल रहे हैं ये वोल्टेज लेवल है, ठीक, मेंशन कर दे रहा हूं मैं ऐसे। अब आपको दो वोल्टेज लेवल नजर आ रहे होंगे यहां पे, दिस इज लेट इट बी एज 4 वोल्ट, दिस इज -8 वोल्ट। अब देखो 4 एंड -8 दो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज लेवल है यहां पे। मोर नेगेटिव वोल्टेज ये है, मोर नेगेटिव वोल्टेज, मोर नेगेटिव यही है, मोर नेगेटिव इज लॉजिक 0, सॉरी मोर नेगेटिव वोल्टेज इज लॉजिक 1। जस्ट उसका रिवर्स करना पड़ेगा आपको। यहां पे क्या था, मोर पॉजिटिव वोल्टेज इज लॉजिक 1, यहां पे जस्ट रिवर्स किया हुआ है, मोर नेगेटिव वोल्टेज इज लॉजिक 0, और ये लॉजिक 0, ठीक है। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम का डेफिनेशन अभी सुन लो आप, फिर यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। दो एम्पलीट्यूड लेवल है 10 एंड -2, मोर पॉजिटिव वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज लॉजिक 1, तो जो लोअर हो जाएगा वो लॉजिक 0 हो जाएगा। यहां पे देखो 4 और -8, मोर नेगेटिव वोल्टेज कौन सा है, -8, तो मोर नेगेटिव वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज लॉजिक 1, तो जो बच गया वो लॉजिक 0 हो जाएगा। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, दिस इज -8 वोल्ट एंड -15 वोल्ट।
वोल्ट एंड दिस इज अगेन वोल्ट। यहां पे हम एम्पियर का भी एग्जांपल ले लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि सर यू नीड टू एनकोड दिस वन इन फॉर्मेट ऑफ बाइनरी नंबर, तो मैं बोलूं अगर मैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के बारे में बात करूं, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, अगर इसका डिस्कशन अराइज हो रहा है तो देखो मोर पॉजिटिव कौन सा इसमें से, मोर पॉजिटिव इज -8, सो वो लॉजिक 1, मोर नेगेटिव इज -15, तो वो लॉजिक 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्कशन अराइज कर रहे थे पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम का। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में वापस एक बार डेफिनेशन बता देता हूं मैं, जो ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मोर पॉजिटिव, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉजिक 1। नेक्स्ट वन, अगर हम -8 और -15 को ही ऐसा डिफाइन करना चाहते हैं कि सर कैन यू कन्वर्ट दैट वन इनटू नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, तो यहां पे देखिए अभी 4 एंड -8, मोर नेगेटिव इज असाइंड एज हाई लॉजिक, मोर नेगेटिव इज असाइंड एज हाई लॉजिक, तो -15 तो मोर नेगेटिव है ना, इज असाइंड एज हाई लॉजिक, तो ये जो -8 हो जाएगा वो हो जाएगा 0 लॉजिक या तो लो लॉजिक, ठीक है। अब इसके बाद हम लॉजिक गेट का डिस्कशन अराइज कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 0 का डिस्कशन खत्म कर दिया मैंने। इन जनरल लोग क्या करेंगे पता है आपको, बता देता हूं, कॉमन चीजें, उन लोग पहले नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम बाद में पढ़ लेंगे। नंबर सिस्टम ऐसा कोई टफ टॉपिक भी नहीं है, काफी इजी टॉपिक है, लेकिन होता क्या है, लोग पहले नंबर सिस्टम खत्म कराएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम खत्म कराएंगे, फिर जाके वो लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू फॉल्स, व्हाट डू यू मीन बाय 1 0, व्हाट डू यू मीन बाय यस नो, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन। और इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, देखो सपोज एक किसी भी दो बच्चे हैं, एक की अपब्रिंगिंग भिलाई में हो रही है और एक की अपब्रिंगिंग दिल्ली में हो रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है, बट एग्जांपल सुन लीजिएगा। जो दिल्ली में जो बंदा है ना, उसको बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि जो चाय है ना वो ठंडी होती है, लेकिन एक्चुअली वो गर्म है, चाय है जो है वो ठंडी होती है। और यहाँ जो बच्चा है जो भिलाई में जिसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसको बोला जा रहा है हमेशा, बेटा चाय जब बनती है ना तो वो गर्म होते जा रही है, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना वो रियली में करेक्ट है, और जो दिल्ली वाला जो बंदा है ना वो रियली में करेक्ट है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जब दोनों को मर्ज करोगे ना तो ये वाली चीजें आएंगी, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अब जो यहाँ जो जिसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जिसकी भिलाई में अपब्रिंगिंग हो रही है, वो करेक्ट बोल रहे हैं कि चाय गर्म होती है करके, और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो बंदा है वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन जब वो यहाँ आएगा तो गलत इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा, तो उसके लिए वो सही है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हम रिलेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। दोनों अपनी जगह पे इंफॉर्मेशन सही है, ये भी 1 0 में डील कर रहा है, ये भी 1 0 में डील कर रहा है, लेकिन आपस में जब चीजों को मर्ज करोगे तो इंफॉर्मेशन कंटेंट चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तब ये दोनों चीजों को हम रिलेट करने के लिए डिस्टिल में एक टॉपिक पढ़ते हैं, डुअलिटी प्रॉपर्टी और सेल्फ डुअलिटी से आपको न्यूमेरिकल पूछा होगा। तो पहले हम डुअलिटी डिस्कशन करेंगे अब अपकमिंग क्लासेस में, फिर जाके सेल्फ डुअलिटी डिस्कशन करेंगे, फिर नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन डिस्कशन करने वाले हैं, और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ डुअल फंक्शन, ये भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब जस्ट लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं हम। लॉजिक गेट इज नथिंग बट अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब लॉजिक गेट का यूज करके ही आप कोई डिजिटल डिवाइसेस बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो लॉजिक का डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे पास था। गेट्स क्या है, लॉजिक गेट का मतलब है हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा और एक सिंगल आउटपुट ही ट्रीट करेंगे हम थ्रू आउट द सिलेबस। मल्टीपल आउटपुट लॉजिक गेट को नहीं यूज करने वाले हम, तो सिंगल आउटपुट के बारे में डिस्कशन अराइज होने वाला है। हाउ मेनी इनपुट्स यू आर हैविंग, n नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। जिसको नंबर ऑफ इनपुट जो कनेक्ट करते हैं हम उसको फैन इन कहते हैं, बट इसकी नीड नहीं है, वो हम लॉजिक फैमिलीज में डील करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल और ईसी डिपार्टमेंट में है। सीएस डिपार्टमेंट में फैन इन और फैन आउट की ऐसा नीड नहीं है। बट अगर कोई बोलेगा कि सर क्या हम 10 इनपुट 20 इनपुट 50 इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं क्या लॉजिक गेट में, नहीं, तो फैन इन की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होती है सीमॉस फैब्रिकेशन के हिसाब से, तो बट वो सब की ऐसा अभी नीड नहीं है। तो अब इतना जान लो कि हम आइडियली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट दे सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम 10 नंबर ऑफ इनपुट दे सकते हैं, जिसको हम फैन इन प्रिसाइसली बोलते हैं। बट यहाँ पे जनरल केसेस में डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे n इनपुट्स लिख दिया हुआ है और हमें सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट ही डील करने वाले हैं।
तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, बेसिक लॉजिक गेट एंड और नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं और हम फेज शिफ्टर भी बोलते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो हर एक नाम लिखेंगे, अभी तो सिर्फ नॉट गेट ही सही है। तीनों को अगर हम एक साथ ऐड कर लेंगे तो हम बोलेंगे बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक का मतलब होता है न्यू, फंडामेंटल को हम बोलते हैं बेसिक चीज। तो अगर हम इस तीनों का यूज कर लें तो हम दुनिया का कोई भी डिजिटल डिवाइस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकता है। अगर आप फोन भी बना सकते हो अपना। एंड और नॉट गेट को अगर आपको यूज करने को दे दिया जाए तो आप कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हो। वर्ल्ड का कोई भी, जेके फ्लिप फ्लॉप ऑफ कोर्स आराम से, सर मास्टर जेके, सर शिफ्ट रजिस्टर, हाँ अरे सब बना लो। इसका यूज करके आप सब बना सकते हो, तभी तो ये बेसिक लॉजिक गेट है। अब देखो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, उसमें हमारे पास दो ही यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर भी होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, आई नो दैट, ठीक है, बट अभी उसका डिस्कशन नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। तो सर यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नैंड और नॉर, ठीक है। यहाँ पे एंड का मतलब है नॉट एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट, यहाँ पे एन का मतलब है नॉट एट द आउटपुट ऑफ और गेट, ठीक है। ये तब तो पढ़ने ही वाले। बट सर यूनिवर्सल लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या है? नैंड यूज करो, कोई भी सर्किट बनाओ डिजिटल का। नॉर यूज करो, कोई भी सर्किट बनाओ डिजिटल डिवाइस का, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे तो मैंने बोला था तीनों का यूज करके, तो ये बेसिक डिफरेंस अराइज हो गया। सबका यूज करना पड़ेगा आपको, नॉट और एंड सबका यूज करोगे तब कोई डिजिटल सर्किट बना सकते हो। नेक्स्ट, सिर्फ नैंड का यूज करोगे तो पूरा डिजिटल पढ़ सकते हो, लैच पढ़ सकते हो, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ सकते हो, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ सकते हो, मल्टीप्लेक्सर पढ़ सकते हो, डिकोडर पढ़ सकते हो, एनकोडर पढ़ सकते हो, कुछ भी। सिमिलरली सेम स्टेटमेंट फॉर नॉर, नॉर का यूज करके आप कुछ भी पढ़ो, जो पढ़ना है वो पढ़ लो। Next one, special logic gates. It is used for special operation like parity checking. Like XOR is used for odd parity checking of 1. XNOR is used for even parity checking of 0. Along with that, they are said to be inequality is this one, XOR, and equality is this one. Along with that, control inverter और control buffer का भी concept इसी पे involve हो जाता है। तो they are used to perform special operation. That's why it is being referred as special logic gates, ठीक है। तो अब हम यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट्स करके आप हेडिंग पुट कर सकते हो। स्टार्ट करें, लिखिए बेसिक लॉजिक गेट्स। तो मैंने बोला था ना आप लोग को हेडिंग लिखने के लिए बेसिक लॉजिक गेट्स। तो फर्स्ट हेडिंग में देखो बेटा, बेसिक लॉजिक गेट के अंदर फर्स्ट लॉजिक गेट पढ़ रहे, नॉट गेट। नॉट गेट का एक और नाम है इन्वर्टर, या तो आप बोलो फेज शिफ्टर। It provide 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो उस फेज शिफ्ट को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो शायद आपको कुछ इमेजिनेशन क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक साइन वेव फॉर्म है। अब आउटपुट में भी साइन का शिफ्ट वर्जन बना रहा हूं, शिफ्टेड वर्जन। ये है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट, लेकिन वो एनालॉग के रेस्पेक्ट में बनाया गया अभी, ठीक है। सर ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल गेट्स कन्वर्टेड टू नेगेटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल गेट्स कन्वर्टेड टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रहा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया। नेगेटिव हाफ साइकिल दिख रहा है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया। तो इन्वर्टर डिजिटल में भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ही प्रोवाइड करता है, बट अभी एनालॉग के रेस्पेक्ट में ये वेवफॉर्म को बनाया मैंने। तो ये फर्स्ट सिंबल है, ये भी सेकंड सिंबल है, ये थर्ड सिंबल है। 3 सिंबल होते हैं हमारे पास। एक ऑब्जर्वेशन वाली क्या बात है कि आप कोई भी इन्वर्टर यूज करो, एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, ठीक है। अब मैथमेटिकली देखो, z इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है या z इज इक्वल टू a बार लिखा हुआ है, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप। तो देखो, दिस बार रिप्रेजेंट नॉट ऑपरेटर और एल्स a में जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये दैट रिप्रेजेंट नॉट ऑपरेटर। तो आप a कॉम्प्लीमेंट बोलो या a बार बोलो, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा इनपुट होगा, राइट हैंड साइड वाला हमेशा आपका आउटपुट होगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इनपुट, राइट हैंड साइड हमेशा आउटपुट। अब हमने बोला कि a की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर 0 या 1। अगर आप 0 ट्रीट करोगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1। और अगर आप 1 ट्रीट करोगे, a को हाई इनपुट ट्रीट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आएगा लो। तो 1 0, 1 गेट्स कन्वर्टेड टू 0 एंड 0 गेट्स कन्वर्टेड टू 1। नेक्स्ट इधर देखो, अगर हम
ए इनपुट ले लेते हैं और z का वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहते हैं जस्ट। ये मेरा एक रेफरेंस टाइम है। बिना रेफरेंस टाइम के आप टाइम को मेजर नहीं करते, बिना रेफरेंस टाइम के टाइम को मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल आपकी क्लासेस 8 o'clock से लेकर 10 o'clock तक, तो बोलोगे ना 8 इज माय रेफरेंस टाइम, 8 से लेकर 10, तो 2 घंटे का स्टडी हुआ आपका, ये 2 घंटे की क्लास हुई आपकी, तो ये हमारे पास एक रेफरेंस टाइम है। अभी ये ए इनपुट है, बना रहा हूं मैं ए इनपुट का वेव फॉर्म। ऐसे करके मैं वेव फॉर्म एनोनिमसली, मतलब रेंडमली एक वेव फॉर्म लिया, एनोनिमसली और रेंडमली एक वेव फॉर्म लिया। ये इनपुट है, z हमारा आउटपुट था, तो z आउटपुट हम ड्रॉ कर रहे हैं। जो नीचे वाला एम्पलीट्यूड लेवल है वो 0 है और ऊपर वाला एम्पलीट्यूड लेवल 1 है। जैसे ये 0 है, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1 और ये 0 है। ये गिवन वेव फॉर्म है, लिया हो गया, हम लोगों ने लिया है एनोनिमसली। अब हमें आउटपुट वेव फॉर्म को प्लॉट करना है जस्ट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट विल बी 0, तो यहां तक हो गया। 0 का कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, 1 उसके बाद 2 1 है, तो दोनों 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट विल बी 1। अब देखो यहां पे जो मैंने फेज डिस्कशन अराइज किया था वो एनालॉग के रेस्पेक्ट में था। डिजिटल के रेस्पेक्ट में इनपुट वेवफॉर्म पे फेज डिफरेंस 180 डिग्री प्रोवाइड करने का मतलब यू आर गोइंग टू टेक द इन्वर्टेड ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। तो आउटपुट वेवफॉर्म जो इन्वर्टेड है इनपुट का, या आपस में एक दूसरे के इन्वर्टर है, क्योंकि z का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो a आएगा, a का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो z आएगा। वो भी हमारे पास बुलियन थ्योरम का एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है। तो अगर बोलोगे सर a और z वेवफॉर्म में क्या रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट रिलेशन इज नथिंग बट दिस वन, आउटपुट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। एल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये भी बोल सकते हो आप कि सर ए वेव फॉर्म में अगर हम 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे तो z वेव फॉर्म बन जाएगा, और z भी कॉम्प्लीमेंट ही है ए का। तो कॉम्प्लीमेंट बोलो या 180 डिग्री फेज शिफ्ट बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद और गेट कंप्लीट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो एंड गेट। हमने बोला था हम एंड गेट पढ़ने वाले, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल क्यों यूज करते हैं पता है रियल लाइफ पे? इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं कि ये एंड गेट है, ये एंड गेट का सिंबल है। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको ये क्लिक कर जाएगा कि जब भी ये लॉजिक गेट सर बनाने वाले हैं तो ये एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपको एंड गेट का इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो सिंबल इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने लिया 2 इनपुट एंड गेट, तो ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट द इनपुट ऑफ एंड गेट। डॉट रिप्रेजेंट एंड ऑपरेटर, ये क्या हमारे पास डॉट रिप्रेजेंट एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। Z या Y आउटपुट ले सकते हो। मैथमेटिकली अगर हम डिस्कशन करें, मैथमेटिकली तो Z इज इक्वल टू A डॉट B। अगर आप डिजिटल के लैंग्वेज में इसको बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे A, कलर चेंज कर रहा हूं मैं। अगर आप डिजिटल के रेस्पेक्ट में बोलना चाहते हो तो आप ये बोलोगे A एंड विथ B। और अगर आप ऑपरेटर के सेंस में कहना चाहते हो तो आप बोलोगे A डॉट B। A डॉट B हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, और A एंड B डिजिटल के रेस्पेक्ट में बोलते हैं हम। दोनों को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया अभी। ठीक, ये एंड गेट का एक और नाम है। एंड गेट को हम बोलते हैं 1 बिट मल्टीप्लायर। 1 बिट मल्टीप्लायर, ये लॉजिक गेट का इनहेरेंट क्वालिटी है कि एक एक बिट को मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक, फिर आप बोलोगे सर थोड़ा आप इसको एक्सप्लेनेशन दो, तो ट्रूथ टेबल से क्लियर हो जाएगा फिर आपको। ट्रूथ टेबल मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड इज हमेशा रिप्रेजेंटिंग इनपुट एंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट आउटपुट। मेरा तो Z आउटपुट है तो Z ले लिया। पॉसिबिलिटी ऑफ 2 इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ 0 एंड 1 इज 2 टू द पावर ऑफ n। एक इनपुट में 2 कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट में 4 कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट में 8 कॉम्बिनेशन। तो 2 इनपुट में 4 कॉम्बिनेशन 0 0,
0 1 1 0 एंड 1 1। इतना सही है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 इंटू 0 कितना आएगा? 0। 0 इंटू 1 0। 1 इंटू 0 0। लास्ट वाले में कलर चेंज कर रहा हूं। 1 इंटू 1 विल बी 1। अब अगर आप देखोगे ट्रुथ टेबल को प्रिसाइसली, आपको क्या नजर आएगा पता है कि सर z ना बहुत बार 0 आ रहा है। बहुत बार का मतलब मल्टीपल टाइम्स आउटपुट इज z इज इक्वल टू 0, बट यू आर हैविंग यूनिक आउटपुट z इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारे पास यूनिक आउटपुट। यूनिक आउटपुट। तो एंड गेट का अगर डेफिनेशन पूछता है आपको, सो यू कैन राइट लाइक आउटपुट इज 1 फॉर ऑल इनपुट एज लॉजिकली 1। ये वाला डेफिनेशन आप कह सकते हो। कौन सा? ये वाला कि सर आउटपुट इज 0 व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज एट लॉजिक 0। बट मैं अपनी क्लासेस में कभी भी ये डेफिनेशन नहीं लिखाता, मैं हमेशा यूनिक आउटपुट वाली डेफिनेशन को लिखाता हूं। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर ये यूनिक आउटपुट डेफिनेशन तो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप रोनाल्ड जे टॉकी की बुक फॉलो करोगे, ठीक है, बुक का नाम यहां पे लिख देता हूं मैं, R.J. टॉकी, ठीक है, मॉरिस मानो, आनंद कुमार, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड बुक्स है। इसको भी प्रेफर करोगे तो आपका डिजिटल एक डिफरेंट लेवल पे एनहेंस हो जाएगा। तो मैं बुक का डिस्कशन क्यों अराइज किया? क्योंकि किसी भी बुक पे यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, आउटपुट इज 0 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज 0। बट हम जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं यूनिक आउटपुट वाला, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सिंक्रोनस काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग करते हो तो उसमें जो ट्रंकेशन वाला पार्ट होता है, अभी मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि ये यूनिक आउटपुट का डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, इस वजह से कह रहा हूं मैं। तो ये यूनिक आउटपुट का डिस्कशन सीक्वेंशियल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यों ना वो डेफिनेशन जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं ट्रंकेशन के लिए, वो डेफिनेशन अगर हम पहले पढ़ ले तो इट विल बी गुड फॉर अस। तो रोनाल्ड जे टॉकी की बुक मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि पढ़िएगा इस बुक को। मॉरिस मानो और आनंद कुमार की बुक सब पढ़ते हैं, बट इस बुक में डेफिनेटली बहुत सारी चीजें यूनिक दी गई है, ठीक। और इसी बुक को एज अ रेफरेंस मान के मैं ये सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। तो हो गया इतना यहां तक। z इज इक्वल टू 1 व्हेन आउटपुट इज व्हेन ऑल इनपुट इज एट लॉजिक 1, आउटपुट इज लॉजिकली हाई, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसको देखो। अभी अगर हमारे पास a इनपुट है और b इनपुट है और दोनों इनपुट को मैं वेव फॉर्म के फॉर्मेट में प्लॉट करना चाहता हूं, आपको पता है डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t इक्वल टू 0, रेफरेंस टाइम t इक्वल टू t नॉट भी कह सकते हो। रेफरेंस टाइम का मीनिंग मैंने बताया, जैसे जिस टाइम पे आप चीजों को स्टार्ट करते हो ऑब्जर्व करना, वो आपका रेफरेंस टाइम है। तो वेव फॉर्म बना देता हूं मैं पहले, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0, लॉजिक 0 है ये, नीचे का लेवल मतलब लॉजिक 0, हायर लेवल मतलब लॉजिक 1। एनोनिमसली कोई भी वेवफॉर्म हम बना रहे हैं, एनोनिमसली ऐसा हम वेवफॉर्म प्लॉट कर रहे हैं। ये ए वेवफॉर्म इज गिवन टू मी एनोनिमसली, ठीक है। इसमें मैं बिट्स की वैल्यूज भी लिख दे रहा हूं सो दैट आपको पता चल जाए। नीचे वाला लेवल मतलब लॉजिक 0, हायर लेवल या ऊपर वाला लेवल मतलब 1। दिस इज 0 2 टाइम्स 1, क्योंकि यहां पे 2 बिट्स बनाया मैंने, और ये फिर 0 और ये 1। लेट्स इमेजिन कि यहां पे वेवफॉर्म खत्म हो जा रहा है, ठीक। अब भी वेवफॉर्म ले लेते हैं हम। दिस इज 1, ये भी 1 अगेन, 0 0 बनाया, उसके बाद मैंने 1 0 0, फिर ये 1। इसमें भी क्या मैं बिट्स लिख देता हूं सो दैट आपको क्लियरली नजर आए कि कब वो हाई है कब वो लो है। ये 1 ये 1 0 1 00 एंड लास्ट यहां वाला बिट हमारा 1 है, ठीक। यहां तक सही है अभी, ओके। मैथमेटिकली तो हमने लिख दिया था ना z इज इक्वल टू a डॉट b।
अब अगर आप यूनिक डेफिनेशन को अप्लाई करोगे तो वेवफॉर्म क्विकली प्लॉट हो जाएगा, अदरवाइज आप 0 सर्च करो, 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर वेवफॉर्म बनाओ। ठीक, तो हम यहाँ पे z का आउटपुट का वेवफॉर्म प्लॉट कर रहे हैं। ये 0 है, ये 1 है, तो 0 ही आएगा। ये 1 और 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज लॉजिक 1। 0 आ गया, नो नीड टू सी द नेक्स्ट वेव फॉर्म। अगर एक वेव फॉर्म में 0 इनपुट है तो देख लो, खत्म, ये 0 हो गया। ये 1 है, तो नेक्स्ट वाले को देख लो, अगर 1 दोनों के दोनों 1 है तो हम आउटपुट को 1 प्लॉट करते हैं, दैट इज द यूनिक डेफिनेशन ऑफ एंड गेट। 00 है, ब्लाइंडली यू कैन पुट 00 मतलब 0 इंटू 0 ही है, यहां तक बना दिया अभी। ये 1 है, ऊपर वाले वेवफॉर्म को देख लो, वो भी 1 है, तो जाके यहां पे मैंने फुल स्टॉप कर दिया। ठीक, अभी जितना भी लॉजिक गेट का वेवफॉर्म मैं बना रहा हूं, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट? कि बिना डिले के, आइडियल वर्ल्ड पे हम कोई डिले नहीं लेते, तो बिना डिले के मैंने एंड गेट का आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट किया हुआ है। अगर आप बोलोगे सर बिट्स के रेस्पेक्ट में इसको लिख दो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0 1, दिस इज 0 1 0 एंड ये 0 और ये 1। ठीक है, तो एंड गेट इतना सफिशिएंट है। इसमें अनवांटेड ट्रूथ टेबल में 3 इनपुट ट्रूथ टेबल का डिस्कशन करने का नीड नहीं है। वहां पे z इज इक्वल टू 1 तभी आता जब a b c तीनों के तीनों 1 होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करें कि एंड गेट में इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसका, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिख सकते हो और गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट पे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? नॉट गेट पहले पढ़ा था मैंने, फेज शिफ्टर बोला था। सेकंड हमने पढ़ा एंड गेट, 1 बिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं हम उसको। अब क्या हेडिंग लिखा हुआ है? और गेट। आपको तो आइडिया हो गया कि सबसे पहले अभी किसका डिस्कशन अराइज होगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या तो सिंबल ऑफ और गेट। सो दैट सिंबल कन्वे इंफॉर्मेशन। जब नेक्स्ट टाइम पे ये सर्किट में बनाऊंगा या आप बुक में देखते हो तो दिख जाता है ना आपको कि ये सिंबल और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंबल क्या करता है? इट इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। ए बी इनपुट ले लेता हूं मैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और जेड हमारा आउटपुट है। बाई डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इनपुट, राइट हैंड साइड आउटपुट। नेक्स्ट वन, जैसे कि हमारे पास एंड ऑपरेटर था, तो प्लस रिप्रेजेंट और ऑपरेटर, प्लस रिप्रेजेंट और ऑपरेटर। तो अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो बुलियन फंक्शन वाइज, बुलियन एल्जेब्रिक फंक्शन वाइज, तो हम ऐसा लिख सकते हैं z आउटपुट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी जो मैं बोल रहा हूं वो लेमैन लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप बोलोगे सर डिजिटल के लैंग्वेज में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे a, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, a और विथ b, a और विथ b। बॉक्स में बंद कर देता हूं इन ऑर्डर टू हाईलाइट। फर्स्ट लिखा जो है वो a प्लस बी है। प्रोनाउंस कैसे करेंगे डिजिटल में? आप बोलोगे a ऑरिंग विद b, बट पूरे के पूरे सिलेबस में मैं सिंपल लैंग्वेज ही यूज करने वाला हूं, a प्लस बी ही बोलूंगा। बट आपको समझने का है कि a और b के बीच में और ऑपरेटर हो रहा है। ये और ऑपरेटर का सिंबल है, एंड दिस कंप्लीट सर्किट रिप्रेजेंट और गेट। नेक्स्ट वन, पूरे के पूरे डिजिटल को हम एक ही मैथमेटिकल टूल यूज करने वाले हैं, ट्रूथ टेबल। सो वी आर हैविंग ट्रूथ टेबल नाउ। क्या क्या इनपुट है? 2 इनपुट है। 2 इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी? 4 पॉसिबिलिटी। क्या क्या? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये इतने बार हो जाएगा ना कि आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगी चीजें। लेफ्ट हैंड साइड इज इनपुट, राइट हैंड साइड इज आउटपुट इन ट्रूथ टेबल एज वेल एज सर्किट रिप्रेजेंटेशन। देखो इधर 0 0 0 प्लस 0 is 0, or else 0 oring with 0 is 0. Next one, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. ठीक है, फिर आप बोलोगे, लग रहा होगा ना आपको, दिख रहा है कि 0 एक अलग कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी वजह से हम बोलेंगे सर इट इज यूनिक आउटपुट, इट इज यूनिक output. So
So output of OR gate is logically 0 when all its input are at logic 0. Same reference, आप टॉकी की बुक फॉलो करो, आप आनंद कुमार की बुक फॉलो करो, या आप मॉरिस मानो की बुक फॉलो करो, सब में वो लिखा हुआ है कि आउटपुट इज 1 when at least one of the input is logic 1. वो भी चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो इनपुट डेफिनेशन गलत है, बट हमने आपको बोला था कि हम वो डेफिनेशन यूज करेंगे जो कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिक गेट को डिफाइन करता है. दुनिया में हर लॉजिक गेट, चाहे वो XOR हो, XNOR हो, NAND हो, NOR हो, इन्वर्टर हो, आपका एंड हो या और हो, सारे लॉजिक गेट अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी या यूनिक बिहेवियर को शो करते हैं. तो उनका बिहेवियर शो करने का तरीका क्या है? ट्रुथ टेबल ना. तो यूनिक आउटपुट इज 0 व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लॉजिक 0. ठीक, अभी एक बार वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में आपको पता है इन्वर्टर में भी डिस्कशन किया था, एंड गेट में भी डिस्कशन किया था, तो यहां पे भी हम वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में डिस्कशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब इतना सारा क्लास हो रहा है तो हमें पता है कि डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? रेफरेंस टाइम को 0 ले लो या t इक्वल टू t0 ले लो. यहां पे हम a वेव फॉर्म ले रहे हैं, b वेव फॉर्म एनोनिमसली मतलब रैंडमली. नेक्स्ट वन, ये हमारा z वेव फॉर्म बनाने वाले हैं, वेयर z इज इक्वल टू a और विद b या a प्लस b. सिंपल लैंग्वेज में वेव फॉर्म बनाना पड़ेगा पहले तो पहले वेव फॉर्म बनाते हैं. दिस इज 0 1 0, ये 1 0 0 और ये 0. यहां पे फुल स्टॉप कर रहा हूं, इस जगह पे वेवफॉर्म आपका खत्म हो जा रहा है. बिट्स के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो आपको क्लैरिटी होती है ना इमेजिनेशन में, तो वो भी मैं बिट्स के क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं. 0 1 0 1 0 again 0 2 times 0. this is 1, this is 0. ठीक, A वेव फॉर्म था. B वेव फॉर्म भी प्लॉट कर लेते हैं हम. 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको. 0, this is 0 0 1 0 1 और ये 0. बिट्स के रेस्पेक्ट में लिख देता हूं क्लैरिटी के लिए. दिस इज 1 0, सेकेंड 0, थर्ड 0, या तो आप यूनिक डेफिनेशन यूज कर लो, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर हम हाई तब बनाएंगे जब दोनों में से कोई एक हाई हो. एल्स हम क्या करते हैं, हम सर्च आउट कर लेते हैं कि दोनों 0 कहां पे हैं. ठीक, यहां पे 1 है, 1 बना दो. ऊपर 1 है, 1 बना दो. 0 0 है, दैट मीन्स ये देखो, ये 0 और ये 0 अपने आप में यूनिक है. जब और गेट में सारे इनपुट 0 होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? लॉजिकली 0. ये 0 और वो 1 तो 1 आ जाएगा. फिर से 1 है, अगेन 1. ये 0 और ये 0 यूनिक प्रॉपर्टी, तो 0 0 में आउटपुट क्या आएगा? 0. 1 1 आउटपुट इज 1. 0 0 अगेन यूनिक प्रॉपर्टी, 0 0 अगर होता है और गेट में तो आउटपुट 0 आता है. बिट्स की वैल्यूज लिख देता हूं मैं, क्लैरिटी हो जाएगा उससे वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में. दिस इज 1 1 0 1 1 0 1 एंड 0. ठीक, ये और गेट वाला ना एक इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल में हेल्प हो गया था, तब से मैंने यूनिक चीजें डिफाइन करना स्टार्ट कर दी थी. तो आप लोग को कैसे भी स्टडी करो, आप पूछ कुछ भी सकते हो, आप रिप्लाई कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो यूनिक डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, वो एक्चुअली सीक्वेंशियल से अराइज करके मैं जाके यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ. ठीक है, और वो डेफिनेशन अपने आप में यूनिक भी है. तो ट्राई करो आप यूनिक डेफिनेशन पढ़ो, क्योंकि हर एक लॉजिक गेट अपने आप में यूनिक होता है. ठीक, सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन.